एआई बबल है या नहीं ये हिडन लोन बता देगा जो कंपनी सबसे छुपा रही है। 1.65 ट्रिलियन डॉलर का लोन जो इनकी बैलेंस शीट में नहीं है। भाई 5 से 20 साल का तो ये लोन ले रहे हैं उन डेटा सेंटर्स के लिए जो 2-3 साल बाद कबाड़ हो जाएंगे। पहले नंबर समझो, इन कंपनीज की क्वार्टरली अर्निंग में इनका ऑफिशियल लोन है 1.35 ट्रिलियन डॉलर, जो कि चलो एक बार के लिए मैनेजेबल लगता है। बट एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जब तुम इन रिपोर्ट्स की फुटनोट्स चेक करोगे तब तुम्हें लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। भाई फुटनोट्स में छुपा है 1.65 ट्रिलियन डॉलर का हिडन लोन जो इनकी बैलेंस शीट में नहीं है। अब तुम बोलोगे कि यार कर्जा तो कर्जा होता है, इसमें छुपाते कैसे हैं? बस यहीं पे ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ा अकाउंटिंग लूप होल है। इसको बोलते हैं परचेज कमिटमेंट्स और अनरिकॉग्नाइज्ड लीजेस। इजी में समझाता हूँ। अब होता क्या है कि जब ये कंपनीज किसी थर्ड पार्टी डेटा सेंटर को लीज करती है या फिर एनवीडिया से लाखों ब्लैकवेल जीपीयूज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो जब तक वो डेटा सेंटर्स फुली लाइव नहीं हो जाते ये लाइबिलिटीज उनके बैलेंस शीट में भी नहीं दिखती। इसको ऐसे समझो कि ये कंपनीज डेटा सेंटर्स और चिप्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का कमिटमेंट कर चुकी है, बट क्योंकि ये डेटा सेंटर्स अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है इसलिए डेट इनकी बैलेंस शीट में भी नहीं दिखता। ये कंपनीज 5 से 20 साल के लंबे लोन ले रही है जीपीयूज खरीदने के लिए जिनकी लाइफ ही 18 to 36 मंथ्स है। अब इसी बहाने आज तुम जीपीयू के लाइफ स्पैन के बारे में समझ लो। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। अब मान लो मैंने एनवीडिया का एक हाई एंड जीपीयू खरीदा अपने फ्रंटियर एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। भाई 2-3 साल बाद मैं इसी जीपीयू को अपने फ्रंटियर एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि टाइम के साथ साथ ये अपनी इकोनॉमिक वैल्यू खोता रहता है। और अब मैं फ्रंटियर एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए नया जीपीयू खरीदूंगा और इस पुराने जीपीयू को या तो फिर मैं इन्फेरेंस के लिए यूज करूंगा या फिर मैं किसी क्लाउड कंपनी को सस्ते में रेंट कर दूंगा। और एग्जैक्टली यही करते हैं सारे टेक जायंट्स। अब ये कंपनीज इस 1.65 ट्रिलियन डॉलर्स को लोन नहीं कहती, ये इनको कहते हैं कमिटमेंट्स। और ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो नॉन कैंसिलेबल हैं। बोलने का मतलब है कि अगर ये एजेंटिक एआई की वेव सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं बना पाई तब भी इन कंपनीज को पे करना ही पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट की ये हाल है कि एक बड़ा टेक जायंट एक एआई लैब पे इन्वेस्ट तो करता है बट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देता है कि जो पैसे हमने तुम्हें दिए हैं उसको तो हमें वापस दो, हमसे कंप्यूट खरीदो। ये सारी कंपनीज फ्रंटियर एआई मॉडल बनाने की रेस में लड़ रहे हैं, बट सच ये है कि किसी के पास भी एक सॉलिड यूनिक एडवांटेज नहीं है। कीमी K3 जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स इनके ऑलमोस्ट बराबर आ चुके हैं। अगर किसी चीज का फ्यूचर है तो वो ओपन सोर्स का है, भले ही आज तुम अपने मशीन में इनको रन ना कर पा रहे हो, बट इस एरिया में बहुत तेजी से इनोवेशन हो रहा है, बहुत जल्दी कर पाओगे। तो यार मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो टेक और एआई की केओस में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो भाई फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना।